8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। थैलेसीमिया बच्चों को मिलने वाला उनके माता पिता से आनुवांशिक रोग है। इसका मुख्य लक्ष्य इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। थैलेसीमिया से ग्रस्त लोगों को ब्लड कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है, हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। कोरोना के समय लोगों ने रक्तदान कम कर दिया है। हम और आप ये भली भांति जानते हैं कि रक्तदान करने से कितने लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे आज हम। हमारे साथ हैं नागपुर के प्रसिद्ध लाइफलाइन ब्लड बैंक के संचालक डॉक्टर हरीश बबरे। तो आइए उनसे जानते हैं थैलेसीमिया के बारे में और ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी। देखिए आप ये रिपोर्ट। मैं डॉक्टर हरीश बबरे, मेडिकल डायरेक्टर, लाइफलाइन ब्लड बैंक, आरबीडी प्लाज्मा बैंक। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, एनजीओ द्वारा रन होती है। अपने शरीर में जैसे एक बोन मैरो में खून बनते रहता है, वो रेगुलरली बनता है, लेकिन थैलेसीमिया बच्चों में जो कुछ भी खून की पेशियां बनती है वो डिफेक्टिव होती है, उसका हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है। उसके कारण वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का जो काम है लंग्स की तरफ से पूरे बॉडी में, वो कर नहीं सकता है। वो पूरी डिफेक्टिव, उनका पूरा जीवन बाहर से दिए गए ब्लड पे ही डिपेंड करता है, शुरुआत से आखिरी तक। अगर हर बच्चों को करीब करीब हर 15 या 20 दिन में उनको ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है, उनका पूरा जीवन जो है बाहर से दिए गए ब्लड पे ही डिपेंड करता है। ये जो थैलेसीमिया है पर्टिकुलर किसी एज में होता है या किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये हो सकता है या जेनेटिक होता है, क्या कहेंगे? ये जो थैलेसीमिया है ये इसमें दो टाइप के होते हैं, एक मेजर और माइनर। एक्चुअली एक माँ की तरफ से, एक बाप की तरफ से अपने को एक जीन्स आते हैं अपने शरीर में, और वो डबल जीन्स रहते हैं। अगर ये डिफेक्टिव जीन अगर पेरेंट में से आइदर माताजी और पिताजी की तरफ से एक भी अगर डिफेक्टिव जीन आया तो वो हो गया थैलेसीमिया माइनर। लेकिन दोनों माइनर अगर माता पिता है और उनका एक एक जो डिफेक्टिव जीन है थैलेसीमिया का, वो अगर बच्चे में आ गया तो वो हो गया थैलेसीमिया मेजर। और थैलेसीमिया माइनर जो है वो करीब करीब नॉर्मल जिंदगी जीता है। मुझे भी थैलेसीमिया माइनर है, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जिंदगी भर। लेकिन माता पिता अगर माइनर, अगर दो माइनर लोग अगर शादी करते हैं और उनका जो बच्चा है, दोनों भी अगर डिफेक्टिव जीन अगर बच्चे में अगर आते हैं तो वो हो गया थैलेसीमिया मेजर। और फिर थैलेसीमिया मेजर की पूरी जिंदगी बाहर से दिए हुए ब्लड पे ही डिपेंड करता है। ये कहीं उम्र में होना ऐसे बचपन से ही होता है और कुछ महीनों में ही पता चलता है कि बच्चे की जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ नहीं रहा है और उनको खून देना ही पड़ता है जब तक उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तब तक। जैसे कि आपने बताया कि थैलेसीमिया के मरीज को ब्लड देना ये अनिवार्य है, देना ही पड़ता है, तो किस तरह से ब्लड की अवेलेबिलिटी उनको हो सकती है? थैलेसीमिया जो पेशेंट है वो हर समय ब्लड की उनको जरूरत पड़ती है, तो कहाँ से ये ब्लड अवेलेबल करा सकते हैं? गवर्नमेंट में एक निर्णय लिया है कि जो थैलेसीमिया बच्चे हैं उनको पूरा मुफ्त ब्लड बैंक से मिलना चाहिए। उन्होंने अलग अलग जो ब्लड बैंक्स है उनमें वो बच्चों का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है। हमारे तरफ करीब करीब 133 थैलेसीमिया बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है और इन बच्चों को टोटल मुफ्त ब्लड उनको अवेलेबल किया जाता है जिंदगी भर के लिए। तो हर महीने लगभग 133 यूनिट लाइफलाइन ब्लड बैंक की तरफ से थैलेसीमिया पेशेंट को दी जाती है ना। तो सर और भी जो संख्या दिन ब दिन जो बढ़ते जा रही है, लोक संख्या बढ़ते जा रही है, थैलेसीमिया के पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब किस तरह की आपकी तैयारी है आगे और पेशेंट की? ये जो है थैलेसीमिया जितने भी अब आते जाएंगे अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो समाज की नीड है। वो उनका जीवन भी एक बहुमूल्य है, उनको बचाने के लिए जितने भी बच्चे आएंगे उनको देना ये हमारे लिए तो एक हमारा सामाजिक दायित्व भी है और हम ये निभा भी रहे हैं और निभाते रहेंगे भी आगे चल के। सर जिस तरह थैलेसीमिया पेशेंट को हर महीने ब्लड लगता है, उसी तरह रक्तदान के बारे में अगर बात की जाए तो जानकारी सभी को है कि रक्तदान महान दान है, लेकिन फिर भी लोग ब्लड डोनेशन से हिचकिचाते, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ब्लड डोनेशन के बारे में समाज में एक जागृति होना, एक सामाजिक अवेयरनेस होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कमी अपने को या अपने समाज में दिखती है। सिर्फ थैलेसीमिया बच्चे नहीं, साथ में सिकल सेल बच्चे हैं, गर्भवती माँ है, उनकी डिलीवरी के दरमियान है, या तो बड़े बड़े ऑपरेशंस है, रोड एक्सीडेंट्स है, कैंसर की बीमारी है, इन सभी पेशेंट्स को, मरीजों को खून की जरूरत लगती ही रहती है। और रूटीन कंडीशन में जो सामान्य स्थिति में
इसकी आपूर्ति हम ब्लड अलग अलग जगह ब्लड डोनेशन कैंप करके होते रहती है रूटीनली। हम हर महीने में करीब 50 ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते थे ये कोरोना आने के पहले। लेकिन अभी स्थिति इतनी गंभीर है, लोग इतने डरे हुए हैं कि जो 50 कैंप हर महीने के होते थे वो सिर्फ 4 या 5 होते हैं, और कैंप में ऑन एवरेज जहाँ पे 100 लोग आते थे अभी 20 भी आना कम हो गए, उससे भी कम आते हैं। तो आजकल ब्लड जो स्टॉक पोजीशन है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, और कोरोना के कारण लोग कैंप नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कोरोना के कारण कैंप में आने की संख्या बहुत कम हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से काफी ऐसे नॉर्म्स आए हैं, उन्होंने एनकरेजमेंट किया है कि ब्लड डोनेशन कैंप ये अपने सोसाइटी में, समाज में लेने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ब्लड का शॉर्टेज है। और जो कोरोना के नॉर्म्स है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, या तो हैंड सैनिटाइजेशन है, ये सभी जो नियम है अपने कोरोना के, वो उसका पालन करते हुए आज के तारीख में ब्लड डोनेशन कैंप समाज में लेने की अलग अलग संस्थाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। सर देखा जाए तो हर गर्मियों के दिनों में, मई की अगर बात करें, मई महीने की अगर बात करें या मई जून की अगर बात करें, तो ब्लड की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। ऐसे पेशेंट को जिनको ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेकिन गर्मियों में ब्लड डोनेशन बहुत कम होता है। तो जो लोग ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, अभी कोरोना का भी समय चल रहा है, आपने कहा कि कैंप वगैरह भी सब रुके हुए हैं, तो अगर किसी को ब्लड अगर देना है तो वो किस तरह से आप ब्लड बैंक में आके अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, क्या कहेंगे? एक तो जो रक्तदाता है उन्होंने वैक्सीन आज भी जो चालू हो गया वैक्सीनेशन ड्राइव यंग पीपल में भी, लोगों में, तो उन्होंने वैक्सीन देने के पहले ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। पहले जो 28 दिन वैक्सीन के बाद में ब्लड न देने की जो गाइडलाइन थी वो कल ही चेंज हुई है। एनबीटीसी, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने एक नया सर्कुलर, नई गाइडलाइन निकाले है कि वैक्सीनेशन के 14 दिन बाद आप ब्लड डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं। तो आज के तारीख में सभी लोगों ने इस रक्तदान की महत्वता समझ के, उसकी जरूरत समझ के ब्लड डोनेशन के लिए सामने आने की बहुत जरूरी है। एक तो कैंप में आइए, अगर कैंप ऑर्गेनाइज आपके एरिया में अगर नहीं होते हैं तो जो भी नजदीकी ब्लड बैंक है वहां पर जाके ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। हमारी ब्लड बैंक ये 24 घंटा चालू रहती है। मध्य भारत की सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी ब्लड बैंक है ये, हाईटेक ब्लड बैंक है। हमारा यहाँ पे 24 घंटे डोनर्स एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी बनी हुई है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।